आदाब, नमस्कार। आप देख रहे हैं INN चैनल। मैं हूं शेख अहमद अली। इस न्यूज़ बुलेटिन में आइए नज़र डालते हैं दिन भर की बड़ी खबरों पर। तेलंगाना रियासत भर में आज गैर ज़रई अराजियात और जायदादों के रजिस्ट्रेशन के अमल का आगाज़ हो गया। 3 माह बाद रियासत के 141 सब रजिस्ट्रार दफातर में अवाम अपनी जायदादों के रजिस्ट्रेशन के सिलसिले में दिखाई दिए, जो 3 माह से बंद पड़े थे। रियासत में नए रेवेन्यू कानून की मंजूरी के बाद हुकूमत ने जायदादों का रजिस्ट्रेशन नए तरीक़ेकार से शुरू किया, जिसके तहत रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए पहले से स्लॉट बुक करना होगा। स्लॉट बुक करने का अमल 11 दिसंबर से शुरू हुआ था। स्लॉट बुकिंग के वक्त 200 रुपये फ़ीस वसूल की गई। मी सेवा सेंटर पर रोज़ाना स्लॉट बुकिंग का काम जारी है। 11 दिसंबर और उसके बाद स्लॉट बुक करने वाले कई अफराद आज रियासत के मुख्तलिफ रजिस्ट्रेशन ऑफिस पहुँच कर अपनी जायदादों का रजिस्ट्रेशन करवाया। बाज़ मकामात पर रजिस्ट्रेशन के आज पहले दिन तकनीकी खराबी देखने में आई। हैदराबाद के अलावा अजला में भी रजिस्ट्रेशन के दौरान फ़नी खराबी देखी गई। ताहम इस खराबी को दूर करने के लिए सेक्रेटेरिएट में 100 ओहदेदारों और माहिरीन पर मुश्तमिल एक वॉर रूम कायम किया गया था, जो वक्तन फ़ौक़तन रियासत भर से आने वाली शिकायत को दूर करने में मसरूफ़ देखा गया। बाज़ रजिस्ट्रार दफातर के सामने अवाम और बिल्डर्स ने एहतजाज भी किया। मलकाजगिरी के सब रजिस्ट्रार के दफ्तर के पास बिल्डर्स ने नए तरीके से रजिस्ट्रेशन के अमल के खिलाफ एहतजाज किया। इन बिल्डर्स ने शिकायत की कि हुकूमत ने ऐसे नए रूल्स पेश किए हैं जिससे रजिस्ट्रेशन करवाना मुश्किल साबित हो रहा है। प्रॉपर्टी टैक्स आइडेंटिफिकेशन नंबर PPIM ने ना होने पर रजिस्ट्रेशन नहीं किया जा रहा है, जो मुमकिन नहीं है। इन बिल्डर्स ने पुराने तरीक़ेकार पर ही अराजियात और जायदाद का रजिस्ट्रेशन करने का हुकूमत से मुतालबा किया। इसी तरह मूसाराम बाग सब रजिस्ट्रार के दफ्तर के सामने डॉक्यूमेंट राइटर्स और आवाम ने भी पुराने तरीके से रजिस्ट्रेशन की सहूलत फराहम करने का मुतालबा करते हुए एहतजाज किया। इस मौके पर एहतजाजियों ने सब रजिस्ट्रार गोदा देवी से बहस व तकरार भी की, जिसके बाद वहां काफ़ी देर तक कशीदगी देखी गई। ताहम पुलिस ने मुदाखलत करते हुए उन्हें खामोश कर दिया। मरकजी हुकूमत ने GST मुआवजे के तहत रियासतों को फंड्स जारी किए हैं। 7वें मरहले के तहत तेलंगाना को 129 करोड़ रुपए और आंध्र प्रदेश को 125 करोड़ रुपए जारी किए गए हैं। अब तक मरकजी हुकूमत ने मुख्तलिफ रियासतों को GST मुआवजे की अदायगी के लिए 42,000 करोड़ रुपए जारी किए थे। तेलंगाना को 559 करोड़ और आंध्र प्रदेश को 105 करोड़ रुपए हासिल हुए हैं। रियासती वजीर तलसानी श्रीनिवास यादव ने महकमे के प्रिंसिपल सेक्रेटरी अनीता राजेंद्र को हिदायत दी कि वो एनिमल हस्बेंड्री मिनिस्ट्री में खाली जायदादों की निशानदही करते हुए उसकी तफसीलात पेश करें। उन्होंने आज महकमे के आला ओहदेदारों के साथ एक जायज़ा इजलास मुनक़िद किया। इस इजलास में सेक्रेटरी अनीता राजेंद्र, डायरेक्टर लक्ष्मा रेड्डी, एडिशनल डायरेक्टर रामचंद्रन, विजय डायरी के मैनेजिंग डायरेक्टर श्रीनिवास राव, सकमियात के एडिशनल डायरेक्टर शंकर राठौर और दूसरे मौजूद थे। इस मौके पर खिताब करते हुए श्रीनिवास यादव ने कहा कि रियासती हुकूमत बहुत जल्द 50,000 जायदादों पर तकर्रुरात का अमल शुरू करने वाली है। इस सिलसिले में मुख्तलिफ महकमों में खाली जायदादों की निशानदही का अमल शुरू किया गया है। उन्होंने महकमे के ओहदेदारों को खाली जायदादों की निशानदही करते हुए रिपोर्ट पेश करने की हिदायत दी। उन्होंने कहा कि जानदारों के इलाज के लिए मोबाइल वेटनरी मेडिकल सर्विसेज शुरू की गई है। उन्होंने ओहदेदारों को हिदायत दी कि वो हफ्ते में एक दिन मोबाइल वेटनरी मेडिकल सर्विसेज का जायजा लें। కరీంనగర్లో 37 పోలీస్ స్టేషన్ ఉంది సార్. మాకు యాక్చువల్గా దాదాపు 2,00,000 వాళ్ళ ముందు కొనేవాళ్ళు సార్ బయట. ఇప్పుడు కొనకుండా సెల్ఫ్ సఫిషియన్సీగా ముద్రా ఆశాలను మనమే చేసుకుంటున్నాం సార్. చాలా సక్సెస్ఫుల్గా ఉంది సార్. బాగుంటారు ఇప్పుడు వెళ్ళాం కదా. అవును సార్. లేకపోతే ఇద్దరు ముగ్గురు బయలుదేరి చెప్తుంటారు. చూసి ఇప్పుడు ఇక్కడే అయిపోండి. సరే, ఈ పోస్టులు అదంతా నేను మాట్లాడినా అప్పటి వరకు ఏంటంటే కొంత అడ్జస్ట్మెంట్ చేసుకుంటాను సార్. हैदराबाद में बारिश और सैलाब के मुतासरीन में 10,000 रुपये की इमदाद की तकसीम का अमल जारी है। आज एक ही दिन 10,000 ख़ानदानों के बैंक अकाउंट्स में फ़ीकस 10,000 रुपये की रकम जमा कर दी गई। ओहदेदारों ने बताया कि गुज़िश्ता एक हफ़्ते से 48,232 अफराद के बैंक अकाउंट्स में 10,000 रुपये की रकम मुंतकिल की गई। GHMC के इंतखाबात के बाद हैदराबाद के सैलाब मुतासरीन में इमदाद तकसीम करने का चीफ मिनिस्टर ने वादा किया था। उसके मुताबिक रोज़ाना मुतासरीन में इमदाद की तकसीम अमल में लाई जा रही है।
हैदराबाद बुक फेयर ने इस मरतबा किताबों की नुमाइश का एहतमाम ना करने का ऐलान किया है। हैदराबाद बुक फेयर के सदर और सेक्रेटरी जी गौरी शंकर के चंद्रमोहन ने मीडिया को बताया कि कोरोना वायरस की वबा के पेश नज़र इस साल शहर के एनटीआर स्टेडियम में किताबों की नुमाइश का एहतमाम नहीं किया जा रहा। हर साल दिसंबर के महीने में किताबों की नुमाइश का एहतमाम किया जाता था। आवाम की सेहत का ख्याल रखते हुए ये फैसला किया गया। उन्होंने कहा कि सूरत हाल काबू में आने के बाद किताबों की नुमाइश का एहतमाम किया जाएगा। हिमाचल प्रदेश के गवर्नर बंडारू दत्तात्रेय सड़क हादसे में महफूज रहे। नलगुंडा जिले के चोटुपल मंडल के कायतापुरम इलाके के करीब उनकी गाड़ी के ड्राइवर ने उसका तवाजुन खो दिया और ये कार बेकाबू होकर सड़क से नीचे उतरकर एक किनारे टकरा गई। बताया जाता है कि तेज रफ्तारी के सबब कार का हैंडल लॉक हो गया था। इस हादसे के वक्त कार में दत्तात्रेय, उनका शख्सी सिक्योरिटी गार्ड, ड्राइवर थे। ये तीनों हादसे में महफूज रहे। हैदराबाद से सूर्यापेट जिले में एक प्रोग्राम में शिरकत के लिए जाने के दौरान यह हादसा पेश आया। इस हादसे के बाद दत्तात्रेय दूसरी गाड़ी में अपनी मंजिल की तरफ रवाना हो गए। दुनिया भर में कोरोना वायरस से मुतासरीन की तादाद आज 7,27,65,680 हो गई है, जबकि इस मोजी वायरस से अब तक 16,21,115 लोगों की मौत हो गई है। हिंदुस्तान में कोविड-19 के मुतासरीन का आंकड़ा 98,84,100 हो गया है, जबकि 1,43,355 अफराद हलाक हो चुके हैं। तेलंगाना में मुतासरीन की तादाद 2,78,108 हो गई है, जबकि 1,496 अफराद हलाक हो चुके हैं। तेलंगाना में पिछले 24 घंटों में 384 नए मामले सामने आए और 3 अफराद की मौत हुई। रियासत में फिलहाल 7,380 कोविड-19 मरीजों का इलाज चल रहा है। तेलंगाना में कोरोना वैक्सीन के सिलसिले में एक्शन प्लान का आगाज किया गया। मंडल, जिलाई और रियासती सतह पर ओहदेदारों के साथ एक कमेटी तश्कील दी गई है। ओहदेदारों को वैक्सीन की तकसीम पर आज और कल वर्चुअल ट्रेनिंग दी जा रही है। तरबियत में 33 अजला के DMHOs और डायरेक्टर सहित श्रीवास्तव ने शिरकत की। वैक्सीनेशन प्लानिंग, स्टोरेज वगैरह पर तरबियत दी जा रही है। आलमी इदारे सेहत के ओहदेदार वैक्सीनेशन के बाद निगरानी, अवाम में पाए जाने वाले खौफ को कम करने और वैक्सीनेशन की तशहीर जैसे उमूर पर तरबियत दे रहे हैं। यूनिसेफ के ओहदेदारों ने भी इस इजलास में शिरकत की। टीके की तकसीम की हिकमत अमली, कोल्ड चेन टीका हासिल करने के तरीक़ेकार पर तबादला ख्याल और बेदारी पैदा की गई। ज़राए के मुताबिक गुज़िश्ता 3 हफ्तों से इस टीके की तैयारी की जा रही है। तेलंगाना हुकूमत के महकमे सेहत की जानिब से कोविड-19 के खात्मे के लिए मुनासिब इक़दाम किए जा रहे हैं। इस टीके की तकसीम की हिकमत अमली के प्रोग्राम में आला ओहदेदार शरीक हैं। रियासत में कोविड टीके के सिलसिले में तरबियत की तकमील का काम अंदरून एक हफ्ता मुकम्मल करने के इक़दाम किए जा रहे हैं। तेलंगाना कांग्रेस उमूर के इंचार्ज मनिकम टैगोर ने कहा है कि चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव मुकदमा से खायफ होकर बीजेपी की पनाह ले रहे हैं। गांधी भवन में प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि चंद्रशेखर राव के खिलाफ बदउनवानियों से मुतालिक कई इल्ज़ामात हैं। उससे बचने के लिए केसीआर ने दिल्ली का दौरा करते हुए वज़ीर आज़म और वज़ीर दाखिला से मुलाकात की। उन्होंने कहा कि टीआरएस और बीजेपी की गली में लड़ाई और दिल्ली में दोस्ती चल रही है। उन्होंने कहा कि चंद्रशेखर राव ख़ानदान पर आइंदा 6 माह तक आईटी या ईडी के धावे नहीं होंगे। उन्होंने कहा कि रियासत में कांग्रेस पार्टी इंतहाई मुस्तहकम है। कांग्रेस के ऐसे कायदीन ही दीगर जमातों में शामिल हो रहे हैं जो अवाम में मकबूल नहीं हैं। उन्होंने कहा कि तेलंगाना में कांग्रेस का ताकतवर मौक़िफ़ है। टैगोर ने कहा कि बहुत जल्द पीसीसी के नए सदर का इंतखाब कर लिया जाएगा। पीसीसी सदर के इंतखाब के सिलसिले में 162 कायदीन की राय हासिल की गई। उनमें कुल हिंद कांग्रेस कमेटी की सतह से लेकर ज़िला सतह के कायदीन भी शामिल हैं। तेलंगाना पीसीसी के सदर व रुकन पार्लियामेंट उत्तम कुमार रेड्डी ने इल्ज़ाम लगाया कि टीआरएस हुकूमत कांग्रेस के अवामी मुंतखबा नुमाइंदों को हरासा कर रही है और कांग्रेस के नुमाइंदों को टीआरएस पार्टी में शामिल होने के लिए शदीद दबाव डाला जा रहा है। लेकिन कांग्रेस पार्टी अपने मुंतखब नुमाइंदों को इस मामले में मुकम्मल साथ देने तैयार है। उन्होंने कहा कि आने वाले इंतखाबात में कांग्रेस पार्टी का इख्तिदार यकीनी है और टीआरएस का लापता हो जाना भी यकीनी है, और जब हम देखेंगे कि चंद्रशेखर राव ख़ानदान किस तरह पस्ती में चला जाएगा। उन्होंने कहा कि दही इलाकों के कायदीन से ही वहाँ के अवाम के मसाइल सामने आते हैं, क्योंकि दही इलाकों के कायदीन ही वहाँ के लोगों के आसाब को बखूबी जानते हैं। टीआरएस हुकूमत ने पंचायत राज निज़ाम को मुकम्मल तौर पर ख़त्म कर दिया। हुकूमत पंचायतों को लूट रही है। कमीशन हासिल करने के लिए उनके बताए हुए एजेंसियों से ट्रैक्टर्स, LED लाइट्स खरीदने की शराइत रख रही है। उत्तम कुमार रेड्डी ने कहा कि केसीआर के चीफ मिनिस्टर बनने और टीआरएस के इख्तिदार में आने के बाद
सियासत कारोबार में तब्दील हो गई है। रियासत के हर गांव में कांग्रेस पार्टी का कैडर काम कर रहा है। तेलंगाना के गांव में कांग्रेस का झंडा है। तेलंगाना में इतनी बड़ी और कोई पार्टी नहीं है। उन्होंने कहा कि हम सरपंचों और मकामी कायदीन की तायद में हैं, उन्हें डरने की ज़रूरत नहीं है। सरपंचों और गांव के कायदीन के साथ इजलास मुनक़िद करते हुए उनकी हिम्मत अफजाई की जाएगी। माहाना या 2 महीने में एक बार इजलास का अहतमाम किया जाना चाहिए। कांग्रेस के नज़रियात, गांव के मसाइल, उनके हल और पार्टी को मुस्तहकम बनाने पर तबादला ख्याल किया जाना चाहिए। अगर कांग्रेस पार्टी को मजबूत बनाना है तो यकीनी तौर पर हमें दही इलाकों में मजबूत होना चाहिए। कुदरत में इंसाफ है, अगर हम सख्त मेहनत करते हैं और लोगों के दरमियान रहते हैं और उनके मसाइल हल करते हैं तो इख्तिदार में आने से हमें कोई नहीं रोक सकता। कांग्रेस के मकामी कायदीन अवामी मसाइल हल करने के लिए मुस्तकिल तौर पर आगे रहना चाहिए। सरपंचों के बिल हमेशा ज़ेरे इल्तिवा रहते हैं। फाइनेंस कमीशन की जारी करदा रकम भी हुकूमत उन्हें नहीं दे रही है। उत्तम कुमार रेड्डी ने कहा कि टीआरएस हुकूमत मजाली से मकामी इदारों को मुकम्मल तौर पर तबाह कर रही है। मंडल और ज़िला परिषदों की हालत मुकम्मल तौर पर ख़राब हो चुकी है। इन तमाम मसाइल को लेकर कांग्रेस पार्टी की जानिब से 22 दिसंबर को एहतजाज किया जाएगा। These are Mr. Jeevan Reddy, the product of the Panchayat system. First time elected as Samiti president in, like you were saying, 81. 81 elect అయ్యి ఆ తర్వాత క్రమంగా ఇలా రాష్ట్ర రాజకీయాలు కీలక క్రియాశీలక పాత్ర పోషిస్తున్నారు. నేను కూడా मैं भी आशीष साहब ये पंचायत राज सिस्टम जो है उसको स्ट्रेंथन करना है हमेशा मेरा गोल रह चुका है. मैं माई कॉन्स्टिट्यूंसी और नेबरिंग एरियाज में जरूर मंडल परिषद जिला परिषद मीटिंग जनरल बॉडी मीटिंग अटेंड करता था. मैं हमेशा सोचता था నా అభిప్రాయం అసలు ప్రజల నాడి వినడానికి तेलंगाना लेजिस्लेचर पार्टी के लीडर भट्टी विक्रमार्का ने कहा है कि तेलंगाना में गैर यकीनी हुक्मरानी चल रही है। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि ओहदेदारों का कोई पता नहीं है, सेक्रेटेरिएट के किसी भी दफातर में फ़ोन नहीं लगता। भट्टी ने कहा कि केसीआर हुकूमत के 2 साल मुकम्मल हो चुके हैं, लेकिन अब तक कालेश्वरम से 1 एकड़ अराजी को पानी नहीं दिया गया, जबकि आंध्र प्रदेश पानी की चोरी लगातार कर रहा है और उस पर तेलंगाना हुकूमत खामोश तमाशाई बनी हुई है। बहुत सैक्रिफाइस करके स्टेट आया अपन, मगर पहले टर्म हो गया, फिर दूसरा टर्म होने के बाद भी 2 साल हो गया। ये 2 साल के बाद एक बार पीछे देखे तो हम ये स्टेट सरप्लस बजट से अपन को मिला, मगर आज देखे तो 3,50,000 करोड़ 3,50,000 करोड़ आज स्टेट के ऊपर लोन लेके आके आज स्टेट को बैंकरप्ट कर दिया। ये स्टेट एम्प्लॉयमेंट के लिए यहाँ का स्टूडेंट्स जंग करके लाया हुआ है स्टेट, मगर 2 साल पीछे देखे तो आज तक भी एक नोटिफिकेशन नहीं दिया। ग्रुप 1 नोटिफिकेशन 7 ईयर से एक बार भी नहीं। 1.5 लाख एम्प्लॉयमेंट वैकेंसीज, हाईसो वैकेंसीज आज तक भी कंप्लीट फिलअप करने के लिए ये स्टेट सोचते भी नहीं। पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव्स एमएलए हो जो या आम आदमी हो, चीफ मिनिस्टर साहब को मिलके एक दरखास्त देंगे बोले तो उन्हें कहाँ बैठता, सेक्रेटरी किधर है किसी को पता नहीं, और उसका फार्म हाउस को गए तो किसी को आने नहीं देते। मिनिस्टर्स किधर बैठता है किसी को पता भी नहीं, सेक्रेटेरिएट कहाँ है किसी को पता भी नहीं। आज खेती करने के फार्मर्स को हम जो बोलते वही डालना बोले तो आज सन्नोट डाले से वो पूरा पैडी रोड के ऊपर पड़ा हुआ है, कोई खरीदने वाला भी नहीं। एम्प्लॉयज़ का पीआरसी बहुत सालों से पेंडिंग है, उसका बारे में कोई बात करे से वाला भी नहीं। हैदराबाद डूब गए तो पानी में चीफ मिनिस्टर साहब बाहर आके देखना है ना।
हम पूछे तो उन्हें बोलता और बारिश पड़े तो पानी नहीं आए तो क्या आग आते क्या। मरकजी ममलिकती वज़ीर दाखिला जी किशन रेड्डी ने वाज़ेह किया है कि किसानों को नुकसान पहुंचाने वाला कोई भी फैसला मरकजी हुकूमत नहीं लेती। बीजेपी के दफ्तर में मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि ज़रई क़वानीन के खिलाफ आज जो एहतजाज चल रहा है, इस सिलसिले में क़ब्ल अज़ ही वज़ीर आज़म मोदी ने इन क़वानीन से मुतालिक अपने मौक़िफ़ को वाज़ेह कर दिया है। किसानों की हौसला अफजाई के लिए मरकज़ी हुकूमत ने नए ज़रई क़वानीन मुतारिफ़ किए हैं, क्योंकि पुराने क़वानीन से किसानों को तवक्को के मुताबिक फ़ायदा नहीं पहुँच रहा था। जामे ज़रई पॉलिसी से ही किसानों को फ़ायदा पहुँच सकता है। उन्होंने कहा कि मरकज़ी हुकूमत किसानों की बहबूद के लिए कई इक़दाम कर रही है। रियासत में कई बरसों से बंद पड़ी यूरिया की फैक्ट्री का दोबारा अहया किया गया। तकरीबन 6000 करोड़ रुपए के मसारिफ से किसान ब्रांड के नाम से रामागुंडम की यूरिया फैक्ट्री तैयार की जा रही है। अनकरीब इस फैक्ट्री से 2 तेलुगु रियासतों को यूरिया सरबराह किया जाएगा। उन्होंने कहा कि वक्त पर किसानों को खाद भी सरबराह किया जा रहा है। इसके अलावा किसानों को मुनासिब वक्त पर कर्ज़े जात भी फराहम किए जा रहे हैं। बरकी के मसले को भी मरकज़ी हुकूमत ने हल कर दिया। वन नेशन वन ग्रिड के तहत मुल्क की तमाम रियासतों में बिला वक्फा बरकी सरबराही की जा रही है। किशन रेड्डी ने कहा कि किसानों में काश्त से मुतालिक शऊर बेदार करने के लिए किसान चैनल शुरू किया गया, जिसमें काश्त से मुतालिक अहम मालूमात फराहम की जा रही हैं। आप दिल्ली गए थे, क्या हैदराबाद में जीएसटी मेयर का इशू को बात हुई क्या? मेरे को क्यों गए पता नहीं, मैं पेपर में पढ़ा हूँ, टीवी में देखा हूँ। अब केसीआर से पूछो, मालूम पड़ता है। से उनको एंकरेज करने के लिए प्रयास कर ले, गलत रास्ते में ले जाने के लिए प्रयास करें। मगर मैं किसानों से यही रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, किसान है पंजाब का, पंजाब किसानों से यही रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, राजनीतिक दलों जो खेलते हैं उसमें नहीं घुसना चाहिए, नहीं पड़ना चाहिए। भारत सरकार किसान का हित का सरकार है। मोदी सरकार किसान का आशीर्वाद से सत्ता में आए। हम किसान के हित के लिए काम करने वाले हैं। किसान के खिलाफ एक शब्द भी बिल में नहीं है। फिर भी जो भी सुझाव किसान राजनीतिक दूर क्षेत्रों से हटकर, राजनीतिक दलों को दूर रखकर जो भी सुझाव भारत सरकार को देना चाहते हैं, भारत सरकार उस सुझाव को लेने के लिए तैयार है। मगर जो अरविंद केजरीवाल हो, जो कांग्रेस पार्टी हो, अन्य राजनीतिक दल जो भी हो, उनसे दूर रहना चाहिए। ये राजनीतिक दृष्टिकोण से मोदी जी के खिलाफ, केंद्र सरकार के खिलाफ ये चालाकी कर रहे हैं। इसीलिए मैं राजनीतिक दलों से दूर रहने के लिए मैं किसान यूनियन से, किसानों से यही मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ। सर, इस प्रोटेस्ट को बहुत मतलब विदेशों में भी बहुत सपोर्ट मिल रहा है, तो उसके ऊपर आप क्या कहेंगे? मैं एक ही पूछना चाहता हूँ, दुनिया में अलग अलग देशों में अलग अलग आंदोलन होते रहते हैं, अभी भी हो रहे हैं। मगर भारत में जो आंदोलन होते हैं उस विषय पर अमेरिका में क्यों प्रोटेस्ट होना चाहिए, कनाडा में क्यों प्रोटेस्ट होना चाहिए, लंदन में क्यों प्रोटेस्ट होना चाहिए? लंदन में रहने वालों को, भारत में किसानों को हम बातचीत कर रहे हैं। हमारा किसान है, हमारे देश का किसान है, उनका हित देखना, उनका सुख दुख में भाग लेना भारत का सरकार का जिम्मेदारी है, भारत का जनता का जिम्मेदारी है। विदेशों में रहने वाले क्यों आंदोलन कर रहे, इसके पीछे कौन है, इसके पीछे क्या है, इसका मतलब क्या है? मैं देश के जनता से, किसानों से भी अनुरोध करना चाहता हूँ, एक बात सोचिए, आपको सामने रखकर भारत सरकार के खिलाफ, भारत के देश के खिलाफ कुछ लोग गतिविधि करना चाहते हैं। आप लोग थोड़ा इस विषय पर ध्यान देकर आने वाले दिन में चेतावनी से रहना चाहिए। मैं किसान भाइयों से, किसान संगठन से यही अनुरोध करता हूँ। चाहिए अगर बाहर के कंट्रीज मुलाजिमीन, असातिज़ा और वजीफ़ा याबाओं के मसाइल के हल का मुतालबा करते हुए कलेक्टर्स के दफातर के सामने बीजेपी ने धरना दिया। इस धरने की अपील तेलंगाना बीजेपी के सदर बंडी संजय ने की थी। रंगारेड्डी कलेक्ट्रेट के करीब किए गए धरने में तेलंगाना कानून साज काउंसिल के साबिक सदर नशीन व बीजेपी के लीडर स्वामी गौड़ ने हिस्सा लिया। इस प्रोग्राम में बीजेपी के कायदीन और कारकुनों ने बड़ी तादाद में शिरकत की। इस मौके पर इन कारकुनों ने मुलाजिमीन व वजीफ़ा याबाओं के मसाइल के हल का मुतालबा करते हुए नारेबाजी की। पुलिस और एहतजाजियों के दरमियान बहस व तकरार हुई। इस धरने की वजह से कुछ देर के लिए हालात कशीदा हो गए। इन एहतजाजियों ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि वज़ीर आला चंद्रशेखर राव ने मुलाजिमीन के मसाइल के हल की यकीन दहानी करवाई थी, ताहम मुलाजिमीन, असातिज़ा और वजीफ़ा याबाओं के मसाइल हल नहीं किए गए।
सीपीआई के रियासती सेक्रेटरी चाड़ा वेंकट रेड्डी ने रियासत में मखलूआ जायदादों की तफसीलात पर मुश्तमिल वाइट पेपर जारी करने का मुतालबा किया। मीडिया से बात करते हुए चाड़ा वेंकट रेड्डी ने कहा कि चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव ने रियासत के मुख्तलिफ महकमों में मखलूआ 50,000 जायदादों पर तकर्रुरात करने का जो ऐलान किया है, इसका वो खैर मकदम करते हैं, लेकिन हुकूमत को पहले इस बात को मंजर आम पर लाने की ज़रूरत है कि रियासत के मुख्तलिफ महकमों में कितनी जायदादें खाली हैं, क्योंकि गुज़िश्ता 6 साल के दौरान हुकूमत ने लाखों जायदादों पर तकर्रुरात करने का दावा किया है। इसके बावजूद रियासत में बेरोज़गारी में इजाफा ही होता जा रहा है। उन्होंने कहा कि अगर हुकूमत इस मामले में संजीदा है तो वो जंगी खतूत पर तमाम महकमों के मखलूआ जायदादों पर तकर्रुरात करने के इक़दाम शुरू करें। उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट और आउटसोर्सिंग के मुलाजिमीन की खिदमात को बाकायदा बनाने का भी मुतालबा किया। वेंकट रेड्डी ने बेरोजगारों को भत्ता देने की स्कीम भी फौरी शुरू करने पर जोर दिया, जिसका टीआरएस हुकूमत ने 2018 के असेंबली इंतखाबात में वादा किया था। दर्जे हरारत में गुज़िश्ता चंद दिनों से जारी गिरावट के पेश नज़र हैदराबाद के नेहरू ज़ूलॉजिकल पार्क में जानवरों को सर्दी से महफूज रखने के लिए इंतजाम किए गए हैं। ओहदेदार जानवरों की सेहत पर नज़र रखे हुए हैं ताकि इस बात को यकीनी बनाया जा सके कि उनकी सेहत मुतासिर किए बगैर उनको सर्दी से महफूज रखा जा सके। शेरों और दूसरे जानवरों के पिंजरों में रूम हीटर्स लगाए गए हैं। चिड़ियों के एनक्लोजर्स को हरे कपड़े से ढका गया है ताकि उनको सर्दी से बचाया जा सके। बंदरों के पिंजरों में भी रूम हीटर्स लगाए गए हैं। रेंगने वाले जानवरों के पिंजरों में छोटे बल्ब और छोटे घड़े लगाए गए हैं ताकि वो खुद को सर्दी से बचा सकें। रातों को जागने वाले जानवरों के पिंजरों से 3 माह के लिए उसे निकाल दिए गए हैं। इन इंतजामात के अलावा जानवरों और चिड़ियों को इजाफी कॉम्प्लेक्स के सप्लीमेंट्स वाली ग़िज़ा फराहम की जा रही है ताकि वो खुद को गर्म महसूस कर सकें। उनको साथ ही मौसमी फल और सब्जियां भी दी जा रही हैं। आंध्र प्रदेश के वज़ीर आला वाईएस जगनमोहन रेड्डी ने आज पोलावरम प्रोजेक्ट का मायना किया। ताड़ेपल्ली में वाक़े कैंप ऑफिस से खुसूसी हेलीकॉप्टर के ज़रिए वो पोलावरम पहुंचे, जहां उन्होंने इस प्रोजेक्ट के स्पिलवे और स्पिल चैनल के कामों का भी मायना किया। वज़ीर आला ने इंजीनियर्स, ओहदेदारों और गुत्तेदारों के साथ साथ कॉन्ट्रैक्टर्स के साथ जायज़ा इजलास भी मुनक़िद किया। उन्होंने प्रोजेक्ट के कामों में पेशरफ्त का भी जायज़ा लिया। वज़ीर आला दिसंबर 2021 तक इस प्रोजेक्ट की तकमील के ख्वाहिशमंद हैं। उनके रियासत के वज़ीर आला बनने के बाद इस प्रोजेक्ट के कामों में तेज़ी पैदा हो गई है। ప్లాస్టిక్ దా తీసే అది ఇప్పేమని మళ్ళీ వేద్దాం బాబు తర్వాత మీడియా ఆపేసి అలా ఉంచలే పోలవరం వెళ్ళాను వస్తున్నా
महकमे जंगलात की स्पेशल चीफ सेक्रेटरी शांता कुमारी ने कहा है कि ग्रेटर हैदराबाद के आवाम के लिए मजीद 34 अर्बन फॉरेस्ट पार्क कायम किए जाएंगे। मरहलावार असास पर इन पार्क्स को कायम किया जाएगा। शांति कुमारी ने आज ग्रेटर हैदराबाद में कायम होने वाली अर्बन फॉरेस्ट पार्क के कामों का आला ओहदेदारों के साथ जायजा लिया। इस मौके पर खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि कोरोना वायरस की वबा के पेश नज़र अर्बन फॉरेस्ट पार्क के क़याम में ताख़ीर हुई थी, लेकिन फौरी तौर पर उन पार्क्स के बाकी बचे कामों को मुकम्मल करते हुए उसे आवाम के लिए खोल दिया जाए। उन्होंने कहा कि HMDA के हुदूद में 59 पार्क्स कायम किए जा रहे हैं, जिनमें 18 पार्क्स आवाम के लिए खोल दिए गए। मजीद 34 पार्क्स के तामीरी काम मुख्तलिफ मराहिल में हैं। इन तमाम पार्क्स को आइंदा 3 माह में मुकम्मल करते हुए मरहलावार असास पर आवाम के लिए खोल दिया जाएगा। शांति कुमारी ने कहा कि चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव के अलावा वजीर जंगलात इंदिरा करण रेड्डी शहर में अर्बन पार्क्स के क़याम में काफ़ी दिलचस्पी रखते हैं। उन्होंने पार्क्स को तामीर करने वाली वर्क एजेंसी को हिदायत दी कि वो बिला किसी ताख़ीर के इन कामों को मुकम्मल करें। इस मौके पर प्रिंसिपल चीफ कंजर्वेटर फॉरेस्ट आर शोभा ने शांति कुमारी को शहर के मुख्तलिफ पार्क्स की खुसूसियत और कामों से वाकिफ़ करवाया। उन्होंने बताया कि 34 पार्क्स में जनवरी के आखिर तक 19 पार्क्स, फरवरी में 5 और मार्च में 9 पार्क्स के कामों को मुकम्मल कर लिया जाएगा। तेलंगाना के भद्रादरी कोत्तागुडम ज़िले के कोत्तागुडम टाउन में लोगों में खौफ और दहशत देखी जा रही है, क्योंकि शेर ने एक गाय पर हमला कर दिया है। ये वाक़या पीर की सुबह की अवलीन सातों में अनिस्टीपल्ली गांव में पेश आया। ये शेर जंगल से इंसानी आबादी में घुस आया और उसने ये हमला कर दिया, जिसके नतीजे में गाय ज़ख्मी हो गई। ये शेर गुज़िश्ता चंद दिनों से इंसानी आबादी में नज़र आ रहा है। इस शेर ने टेकुलापल्ली गाँव में एक बछड़े पर भी हमला किया, ताहम मकामी अफराद की जानिब से ज़ोरदार आवाज़ें निकालने पर वो वहाँ से फ़रार हो गया। इतला मिलते ही महकमे जंगलात के अहदेदार वहाँ पहुँचे, जिन्होंने मकामी अफराद से इस सिलसिले में तफसीलात मालूम की। महकमे जंगलात के अहदेदार इस शेर के पंजों के निशान के ज़रिए उसके बारे में मज़ीद मालूमात हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं। तेलंगाना के ज़िले रंगारेड्डी के शादनगर में कल रात ATMs को नुकसान पहुंचाते हुए रकम निकालने की नाकाम कोशिश की गई। हैदराबाद रोड पर वाक़े उन ATMs को पेट्रोलिंग करने वाली पुलिस की गाड़ी में सवार मुलाजमीन पुलिस ने देखा। पुलिस को देखकर चोर ATM छोड़कर फरार होने में कामयाब हो गए। पुलिस को देखकर हैरानी ये हुई कि बस स्टैंड के करीब उन चोरों ने दूसरे ATM को नुकसान पहुँचाकर रकम निकालने की कोशिश की। पुलिस ने इस सिलसिले में एक मामला दर्ज करके जाँच शुरू कर दी है। हैदराबाद के कुकटपल्ली इलाके में वाक़े मशहूर कला मंदिर स्टोर में एक सिक्योरिटी गार्ड ने 9 लाख रुपए नगद रकम की चोरी कर ली। ये चोरी की वारदात इतवार की शब पेश आई, जिसका पता पीर की सुबह उस वक्त हुआ जब स्टाफ ने देखा कि स्टोर में रखी हुई नकद रकम गायब है। उस गार्ड की शिनाख्त मोनी दास के तौर पर की गई है। अपने ख़ानदान के साथ वो फरार है। स्टोर के मालिक की शिकायत पर कुकटपल्ली पुलिस ने एक मामला दर्ज करके CCTV फुटेज का तज्जिया शुरू कर दिया है। नाज़रीन, इस न्यूज़ बुलेटिन में बस इतना ही। देखते रहिए INN चैनल।